ओम नमः शिवाय। सज्जनों, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को काल भैरव अष्टमी है, यानी भैरव अष्टमी यानी भैरव जयंती। भगवान भैरव का जन्म कैसे हुआ, उनकी आज के दिन विशेष रूप से उनकी कथा सुनने से भैरव भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता आपको सब प्रकार से कुशलता देती है। आपके जीवन में शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और आपके जो शत्रु हैं उनका विनाश होता है। तो आज के दिन जो है विशेष रूप से भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए और ओम भम भैरवाय नमः एक माला जरूर करें अथवा ओम बटुक भैरवाय नमः, इसकी एक माला आप निश्चित उनका नाम लेकर के अगरबत्ती जला करके अपने घर में ही, यदि आपको मंदिर नहीं जा पाते आप तो अपने घर में ही अगरबत्ती उनके नाम की लगाइए जरूर। भैरव अष्टमी को, यानी कि इस बार भैरव अष्टमी 5 दिसंबर को पड़ रही है। उस दिन आप पूरे दिन में कभी जब आपको सुविधा हो, वैसे तो सवेरे आप स्नान करके और एक अगरबत्ती उनके नाम की पूजा आप करते हैं अपने घर में, एक अगरबत्ती आप भैरव भगवान के नाम की लगाइए और एक माला ओम भम भैरवाय नमः इस प्रकार से इसकी जाप करिए। और ये कथा ना कर सकें तो आप हमारा वीडियो पे हम आज आपको भैरव भगवान के अवतार की कथा सुनाते। देखिए, शिव पुराण में ये कथा विशेष रूप से दी गई है। आज मैं आपको शिव पुराण की ये भैरव भगवान का अवतार सुना रहा हूँ। ये दोहा चौपाइयों में ध्यान से सुनिए आप। श्री गणेश स्मरण करो भैरव का धर ध्यान, भैरव के अवतार की सुनिए कथा सुजान। ब्रह्मा के अज्ञान को करने हेतु विनष्ट, शुभ ही खुद भैरव बने प्रगटे हो कर रुष्ट। भगवान शिव ही स्वयं भैरव का रूप लेकर के और ब्रह्मा का सिर काट दिया था। ब्रह्मा जी के पहले 5 में से 5 सिर थे, तो एक सिर उड़ा दिया भैरव भगवान ने। तो तब से भगवान जो है और विशेष रूप से बड़े पूजित हुए हैं भैरव के रूप में। अब उनकी कथा सुनिए आप। एक बार गिरि मेरु श्रृंग पर, एक चित्त विधि सुरयर सभी का विधि सब तत्व बताए, अविनाशी क्या है बतलाए। एक बार श्रृंगमेरु पर्वत पर, श्रृंगमेरु पर्वत पे क्या हुआ, बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए, देवता भी आए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एकत्रित थे वहां पर। अब वहां पर चर्चा चली भाई कि अविनाशी कौन है। गर्भयुक्त विधि बोले वाणी और गर्भयुक्त विधि वाणी बोले अहंकार के पर्दे खोले। ब्रह्मा जी से जब कहा तो ब्रह्मा जी को भाई देखो भगवान तो गर्भधारी हैं, ब्रह्मा जी को घमंड हो गया। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, विधि ने कहा जगत का गित्राता, उद्भव करता मैं ही विधाता, स्वंभू अनादि जगदीशा, माया रहित आत्मा ईसा, मैं ही हूँ संसार प्रवर्तक, मुझको ही जानो निर्वर्तक। सुनकर विष्णु हुए यति क्रोधित, ब्रह्मा कथन आपका अनुचित। अब जब ब्रह्मा ने अपने मियाँ मिट्ठू बनने की कोशिश की, सारे संसार का रचनाकार मैं हूँ, मैं ही विधाता हूँ, मैं ही जगदीश हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तब भगवान विष्णु नाराज हो गए। अरे बोले ब्रह्मा तुझे घमंड हो गया, तू नहीं जानता सबसे प्रमुख कौन है। बड़ा विवाद वेद ढिंग आए, सत्य तथ्य तब वेद बताए। जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो चलो भाई ऐसा करो, अब इसका भैया निर्णय कौन करेगा। तो बोले भैया वेद जो है सारा सार तत्व वेद में है, चलो वेदों के पास चलते हैं। सभी लोग चारों वेदों के पास में गए और वेदों से जब प्रश्न किया कि हाँ बताइए आप अविनाशी कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तब यज्ञों से जिसका आराधन और करते जिसकी भक्ति भक्त जन, सारे तत्व उस शिव को जानो, वेद प्रमाण से ही मानो। अब वेदों ने तो बताया कि भैया सारा संसार इसकी पूजन करता है, यज्ञ द्वारा आराधन करता है। और सार तत्व कौन है, तो वेदों ने तो बताया सार तत्व तो भगवान शिव ही हैं। ब्रह्मा विष्णु कहा ना माना, बड़ा और उनका अभिमाना। वेदों ने भी कहा, भगवान विष्णु ने भी समझाया, पर भैया जिसको कहते हो घमंड, जिसको घमंड हो जाता है ना, वो किसी की सुनता नहीं है, हमेशा साथ में आसमान पर रहता है वो। तो देखिए आप ब्रह्मा पे उसके बाद में भी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ने और निंदा शुरू कर दी। जब भगवान शिव के बारे में भगवान विष्णु ने कहा कि सारे तत्व भगवान शिव हैं,
तब तो इसको बड़ा और भी बुरा लगा और क्या कहने लगा। देखिए भगवान शिव के बारे में क्या कहते हैं ब्रह्मा जी। रहता है शिव सदा दिगंबर, बैठ बैल बन पर बना भस्म धर, विकृत स्वरूप जटाएं धारण, वह कैसे इस जग का कारण। अरे वो सार तत्व कैसे हो सकता है, वो जग का कारण कैसे हो सकता है। बैल पे बैठा फिरता रहता है, भस्म रमाता है, दिगंबर नंगा तो घूमता रहता है, रहता पार्वती के संगा, उसको कैसे कहे निसंग। आप कहते हैं निसंग है और वो एक है, आप भैया पार्वती के साथ तो घूमते रहते हैं, वो निसंग कैसे है वो। तब ओंकार प्रमाण तब रहे और तब ओंकार प्रणव समझाया और फिर भी उनके समझ न आया। अब देखो अपना आरती गाते ना, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, प्रणव के बीच में ओम के अंतर तीनों आ जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब प्रणव का अर्थ समझाने का प्रयास किया ब्रह्म विष्णु भगवान ने, फिर भी उसके समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी तो भैया फूले हुए थे हम में अहंकार में। तब क्या हुआ, तभी यकायक हुआ प्रकाशा, तीव्र ज्योति से भरा आकाशा। उसी समय अचानक सारे लोग चकाचौंध में डूब गए, आंखें चकरा गई सबकी, बहुत बड़ा आलोक हुआ, आलोकित हो गया संसार, प्रकाश फैल गया और आकाश भर गया प्रकाश से। उसी समय क्या हुआ, ज्योति मध्य प्रगटे शिव शंकर, इन्हें देख बोले विधि हंसकर। भगवान शिव प्रकट हो गए भैरव के रूप में, उस ज्योति के रूप में, आलोक में। निज ललाट से मैं प्रगटाया, रोने सूतु रुद्र काया। और भगवान शिव ने अपने ललाट से उनको प्रकट कर दिया और प्रकट करते ही वो रोने लगा। का तो रुद्र है, हे मम पुत्र न और भय खाओ, आओ मम समीप आ जाओ। सुनकर रुद्र कुद्र भय भारी, ओ मानो प्रलय काल तैयारी। पुरुष भयंकर प्रकटित कीना, काटो ब्रह्म शीश कह दीना। अब जब ये प्रकट हुए ना तो ये क्या समझा ब्रह्मा जी ये मैंने प्रकट किए, तो बुला कर वो कहने लगा, रे पुत्र तू मेरा पुत्र मेरे पास आ जाए। और तब तो भैया भगवान भैरवनाथ बड़े नाराज हो गए। और तब तो भगवान शिव ने क्या किया, जब भगवान शिव वो प्रकट हुए तो शिव को ही कह रहे थे, रुद्र को कह रहे थे कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरे पास आ जा। तब भगवान और नाराज होकर के, क्रुद्ध होकर के भगवान शिव ने पुरुष भयंकर प्रकटित कीना, काटो ब्रह्म शीश कह दीना। और कह प्रकट करके भैरव को कहा, जाओ इसे ब्रह्मा का सिर काट दो। काल स्वयं तुमसे भय खाता, कतः काल भैरव विख्यात। और आज से तुम्हारा नाम काल भैरव हो जाएगा, क्योंकि काल भी तुमसे डरता है, तुम तो भैया महाकाल हो। इस प्रकार से भैया भैरव भगवान को महाकाल भैरव कह करके भगवान शिव ने उसका नामकरण किया और निज नखाग्र हथियार बनाया। तब तो जरूर तुरंत भैरव उठे और अपने नाखून बड़े बड़े नाखून करके क्या किया, विधि पंचम सिर काट गिराया। विधाता का ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया भैरवनाथ ने। और निज मुख से विधि निंदा कीनी, जिस मुख से विधि निंदा कीनी, उस मुख की दुर्गति कर दीनी। और जिस मुख से भगवान शिव की निंदा की थी उस मुख को, अब समझ लीजिए भैया भगवान शिव की जो निंदा करता है उसका क्या फल होता है। भगवान भैरव सहन नहीं करेंगे, इसलिए भगवान शिव की भी निंदा करने वाले सावधान हो जाओ। यहाँ पर जो ही ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की निंदा की थी तो भैरव भगवान ने उसके अपने बड़े बड़े नाखून बना करके उसका सिर काट दिया। और कटासी से लख भय के मारे, करने लगे विनय सुर सारे। सारे लोग भयभीत हो गए। देखो भय भी दूर करते हैं भैया भैरव भगवान है, और भैरव का अर्थ ही होता है जो भय को दूर कर दे, वो भैरव है। तो सारे लोग भयभीत हो गए, प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। विष्णु तथा विधि स्तुति कीनी। भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने फिर हाथ जोड़ करके वहाँ जो काल भैरव है उनकी स्तुति की, परम ब्रह्म की शक्ति चीनी। और समझ गए भैया ये तो स्वयं परम ब्रह्म की शक्ति है। हुआ विनष्ट युगल अभिमाना, और अभयदान शिव किया प्रदाना। इस प्रकार से भगवान शिव ने अभयदान दिया और सब लोगों को जिनको भी मन में घमंड था वो घमंड दूर कर दिया।
ब्रह्मा का सिर भैरव हाथा, ब्रह्म हत्या थी भैरव साथा। पर भैया चूंकि ब्रह्मा का सिर काट दिया था तो कहते ब्रह्म हत्या उनके हाथ में लग गई। और फिर जाकर के ब्रह्म हत्या कहाँ छूटी? भैरवनाथ भगवान भोलेनाथ की नगरी में गए। जब ब्रह्म हत्या छूटी वहाँ भगवान ने उनको अपना कोतवाल बना दिया। तो काशी के कोतवाल माने जाते हैं भगवान भैरव। ब्रह्मा का सिर भैरव हाथा, ब्रह्म हत्या थी भैरव साथा। जाते ही काशीपुरी ब्रह्म हत्या भई दूर, देव सभी हर्षित हुए मिली कृपा भरपूर। बोलिए भैरव भगवान की जय।